हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केडी सर फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूट। और आज हम लेकर आए हैं नरेशन का थर्ड टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़े, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का ही है थर्ड टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस। यदि किसी ने असर्टिव और इंट्रोगेटिव का नहीं पढ़ा है तो चैनल में जाकर के पढ़े, ठीक है। तो देखते हैं आज हम लोग नरेशन का थर्ड टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए तो इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है तो कैसे है। क्योंकि पहचान ही मेन होती है। अगर सेंटेंस को आप ठीक तरीके से पहचान नहीं पाएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो सेंटेंस की पहचान है, बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट ना हो तो ऐसे सेंटेंसों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? क्या बोलेंगे? जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता नहीं है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, ये छिपा होता है, ठीक है। तो जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? अब जब सब्जेक्ट तुमको ना मिले वहां पे तो मान लेना कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। याद रखें, जिस फॉर्म में, यहां पे एक नोट पॉइंट भी याद रखेंगे, जिस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब होगी इनडायरेक्ट बनाते समय उसी फॉर्म में होना चाहिए। समझ गए? नहीं समझे? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए कि से लिखा हुआ है तो आप जब बदलना तो ऑर्डर रखना, या एडवाइस करना या रिक्वेस्ट करना। सेज लिखा हुआ है, ऑर्डर्स, एडवाइसेस, रिक्वेस्ट, मतलब ये करना है। अब आ गया समझ में? तो जिस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब होगी इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उसी फॉर्म में लिखना है। तो हम सिर्फ पास्ट की ले रहे हैं, सेड या सेड टू को। तो देखो पास्ट में है तो इसलिए हमने पास्ट के ही सभी रूप रखे हैं। क्लियर हो गया? तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अब हम तीनों को अलग अलग देखेंगे कि इनको कहां पे कब ऑर्डर्ड लगेगा, कब एडवाइज्ड लगेगा और कब रिक्वेस्टेड लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो रिक्वेस्टेड हमारा यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, अगर ये शब्द आते हैं, अगर ये शब्द रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए हैं सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, तो फिर सेड या सेड टू को हटा करके क्या कर देना? रिक्वेस्टेड कर देना। अब इन दोनों के लिए आपको वर्ब से पूछना है। क्या करेंगे? वर्ब से पूछते हैं। ऑर्डर्ड और एडवाइस यदि हमें लगाना है, तो हमें वर्ब से पूछना है। वर्ब से पूछने का मतलब क्या है? अब ऐसा तो नहीं कि बता दो कौन सा रूप हो या कौन सा भाव लोगे, तो ऐसा नहीं। तो यहां पे आपको यह देखना है, वर्ब से पूछने का मतलब है वर्ब का अर्थ जानना। क्लियर? वर्ब का अर्थ जानना। पूछने का मतलब क्या है? वर्ब का अर्थ जानना। जैसे हम लिख दें ओपन द डोर। अब हमने कहा इसमें जरा बताओ काय का भाव है,
ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है। तो यहां पे हमने वर्ब को ही पकड़ो और वर्ब से पूछो। तो वर्ब से पूछने का मतलब क्या है? वर्ब का अर्थ जानना। तो वर्ब ओपन मीन्स क्या होगा? खोलो। अब खोलो मीन्स ऑर्डर, आदेश तो दे रहा है। देखो निकल के आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपको नहीं, ये नहीं कि पूरा सेंटेंस का अर्थ निकालो, बस हमें वर्ब को पकड़ना है और वर्ब से उगलवा लो सब कुछ की काय का भाव है वो बता देगी तुम्हें। तो क्या बोलेंगे? यदि सब्जेक्ट ना हो तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड कब लगेगा? तो जब रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम प्लीज काइंडली आया हो तो रिक्वेस्टेड लगा लेंगे। ऑर्डर और एडवाइस लगाने के लिए क्या करेंगे? वर्ब से पूछते हैं। वर्ब से पूछने का मतलब क्या है? वर्ब का अर्थ जानना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है ओपन द डोर, तो वर्ब क्या है? ओपन। ओपन से पूछो खोलो, अर्थ जाना हमने, तो इसके क्या का भाव निकल रहा है? ऑर्डर का। क्लियर हो गया? अब उसके आगे आता है कामा, इन्वर्टेड कामा। कामा कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा? चलो इसको यहां से लिख देते हैं। कामा कामा हटाएंगे तो आपका टू लगेगा और टू के बाद लिख देंगे छापा। और छापने में ब्रैकेट में लिखना है पर्सन प्लस टाइम को चेंज करते हुए, चेंज करते हुए। ठीक है? क्या करना है हमको? टू लगाना है, कामट कामा हटा के जैसे ही टू लगा देना और उसके बाद जो बचे वो ऐसे उठा के पूरा रख देना। छापने मतलब समझ, टीप लेना है ना, तो यहां पे छापा मतलब वही चीज करना है। अब छापते कैसे हैं? तो ऐसा नहीं कि अब कुछ चीजें उसमें होंगी क्या, यदि पर्सन या टाइम से संबंधित, प्लेस से संबंधित कोई वर्ड आया है तो उसको आप चेंज करते हुए छापेंगे। ठीक है? और नहीं आया है तो जैसा लिखा हुआ है उसे उठा के रख देना है। क्लियर? तो सेड या सेड टू को तीन तरीके से बदलेंगे, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के लिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये आए हो तो रिक्वेस्टेड लगा देना। ऑर्डर और एडवाइस लगाने के लिए हमको क्या करना है? वर्ब से पूछना होगा। जब हमको ये पता चल जाए तो उसके बाद कामा कामा हटाएंगे तो टू लगाएंगे, उसके बाद जो बचा छाप लेंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू दी बॉयज, कामा, इन्वर्टेड कामा, sit in your class and learn your lesson। ठीक, ये लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस क्या है? द टीचर सेड टू दी बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ये सेंटेंस लिखा। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस रिपोर्टेड स्पीच। इसी फार्मूले से पूरा नरेशन आपको बनाना है। ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब में हमने बताया था वर्ब को चेंज करते हैं, कंजक्शन कामट कामा हटा के जो लगता है वो कंजक्शन होगा और रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो पूरे नियम के अनुसार बदलेगी। चलिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहां होती है? बाहर। ये बाहर है तो ये तुम्हारी वर्ब हुई कि नहीं? अब इसको पकड़ो तो देखो नियम क्या कर रहा है, तो इसके लिए हमें पहचान करना जरूरी है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जरा चेक करके बताओ क्या सब्जेक्ट आया है क्या? बोलो, नहीं आया ना? और जब सब्जेक्ट नहीं आया है तो इसका मतलब है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को, इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड कर देते हैं। अब रिक्वेस्टेड कब लगता है? तो जब ये आए हो। रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम प्लीज कैंडिडेट कहीं आया है क्या? नहीं आया ना, इसका मतलब है रिक्वेस्टेड नहीं लगेगा। अब इन दोनों के लिए क्या करना है? हमें वर्ब से पूछना है और वर्ब से पूछने का मतलब है वर्ब का अर्थ जानना। ये वर्ब है क्या है? सिट मीन्स बैठो। कौन कह रहा है? ये टीचर।
इसका मतलब क्या है, आदेश। यहां पे ऑर्डर्ड हो जाएगा, देखो सेड हो या सेड टू, ठीक, तो पूरा हटेगा, तो यहां पे क्या करेंगे, ऑर्डर्ड और द टीचर अपनी जगह पे और द बॉयज अपनी जगह पे। हमको बस जितना कहा गया रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को बदला, देखो हमने बदल दिया कि नहीं बदल दिया, ठीक, और बाकी जो है अपनी जगह पे रहेंगे। क्लियर। अब उसके बाद आता है कंजक्शन, देखो ये लिखा हुआ है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कामट कामा हटा के जो लगता है ना तो कामट कामा हटेगा तो देखो ये नीचे लिखा हुआ है, क्या लगेगा, टू। फिकर है प्लस छापा, छापने मतलब क्या है, जो बचा वो सब नोट कर लो। और हमने कहा ना इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ ना पर्सन प्लस टाइम को चेंज करते हुए, तो पर्सन एक देखो ये मिला, और कहीं है एक ये मिला, और कुछ है नहीं है ना, चलो पहले पर्सन को चेंज कर लें। तो पर्सन आपका कौन सा है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बाहर वाली की पूंछ, ये। क्लियर। अब देखो जरा यहां पे, ये हमारा थर्ड सेकंड का पजेसिव है, और ये जो है हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन को हम लोग बोलते हैं दे, और दे का पजेसिव क्या होगा, दियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, दियर आएगा कि नहीं, तो ये बाकी हमको नोट कर लेना है। तो सिट इन दियर क्लास, ठीक, एंड लर्न योर, अभी अभी चेंज किया योर को, तो क्या निकल के आया, दियर लेसन, ठीक, आया समझ में, कोई दिक्कत। तो क्या है, हमने क्या किया, जो फार्मूला लिखवाया था हमने स्टार्टिंग में वही चल रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को चेंज करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब ये है, और ये कैसे चेंज होगी, तो ये हमको सेंटेंस पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस का है, किस टॉपिक का है। और टॉपिक जानने के लिए हमने पहचान बताई, अभी हमने इंपरेटिव में क्या बताई, कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट ना हो, जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट ना हो, तो मान लेना कि वो इंपरेटिव सेंटेंस। देखो हमने जब रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ा तो यहां पे हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, और जब सब्जेक्ट नहीं मिला तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव में सेड या सेड टू को पकड़ लिया, देखो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं कर देते। अब रिक्वेस्टेड जब करते हैं, अब रिक्वेस्टेड के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, अगर ये वर्ड आए हैं कौन कौन से, सर मैडम प्लीज काइंडली, तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे, और नहीं आए हैं तो फिर हम वर्ब से पूछ लें। वर्ब से पूछने का मतलब क्या है, वर्ब का अर्थ जानना। हमने सिट मींस कह रहा है बैठो, ठीक है, या बैठ जाओ, तो आदेश है तो दे रहा था, तो क्या बन निकलेगा, द टीचर ऑर्डर द बॉयज। अब फिर कामट कामा हटाएंगे तो टू, और प्लस छाप दो, अगर कोई पर्सन या टाइम आया तो उसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे पर्सन ये आया तो हमने चेंज कर लिया, दियर कर लिया, बाकी सब छाप लिया। तो सीट इन दियर क्लास एंड लर्न दियर लेसन। क्लियर हो गया। एक और देखिए, he said to Sita, comma inverted comma, please help me, please help me, ये लिखा हुआ है। he said to Sita, comma inverted comma, please help me। अब देखो जरा, ये बनाना है हमें, इनडायरेक्ट में बनाना है, तो इनडायरेक्ट के लिए सबसे पहले पहचान करना जरूरी है। और पहचान में देखो रिपोर्टेड स्पीच में कहीं सब्जेक्ट आया है क्या, नहीं आया ना। और जब सब्जेक्ट नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव में सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को इनमें से कोई एक लगेगा। देखो क्या आया है, प्लीज आया है ना, और प्लीज के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड और सीता। बस हमको वर्ब बदलना था, रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब देखो रिक्वेस्टेड बदल गई, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड आ गया, बाकी जो है लिखा रहा। अब कंजक्शन का नंबर आता है, कंजक्शन का मतलब होता है कामट कामा हट के जो आता है, तो कामट कामा हट के क्या आएगा, टू, तो यहाँ पे देखो टू लगा दिया, और फिर कह रहा है प्लस छापा, छाप दो जो बचे, तो लिख लेंगे हेल्प मी। हमने कहा था पर्सन प्लस टाइम चेंज करते हुए, पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू बाहर वाली की खोपड़ी, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, हिम। क्लियर। अब प्लीज ये जो वर्ड होते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हम हटा देते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज काइंडली सर मैडम इनको हम हटा देंगे, क्योंकि रिक्वेस्टेड लग जाने के बाद इनको हटा दिया जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, आगे देखते हैं।
आ रहा है समझ में? अगला सेंटेंस है द फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ठीक, क्या लिखा हुआ है? ही द फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट में बदलना है। सूत्र क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहां होती? बाहर, और बाहर वर्ब मतलब क्रिया। ये देखो है, आया है ना? अब इसको बदलना है तो पहले हमको पहचान तो पता होना चाहिए ना कि किस कौन सा सेंटेंस है, क्या है ना, किस टॉपिक का है। तो टॉपिक पता करने के लिए सेंटेंस को देखो जरा, बिना सब्जेक्ट के लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? अब बिना सब्जेक्ट के कौन आता है? इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव जो सेंटेंस है, अब उसमें अभी देखो लिखवा था सेड या सेड टू, ये देखो लिखा है कि नहीं लिखा? तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अब यहां पे देखिए जरा, ये तो वर्ड आए नहीं है, आए क्या? नहीं आए। इसका मतलब हम वर्ब से पूछ लें। वर्ब से पूछने मतलब क्या है? वर्ब का अर्थ जानना। अर्थ क्या है? वर्क हार्ड करा, मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। और कठिन परिश्रम करने के लिए क्या है? एडवाइस, सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? सेड टू, सेड या सेड टू, अभी लिखा था ना, एडवाइस हो जाएगा। तो लिखेंगे द फादर एडवाइज्ड, द फादर एडवाइज्ड मी। फिर क्या करेंगे? कामट कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा? टू। ठीक, और प्लस छापा, तो अब छापते कैसे? पासन प्लस टाइम को चेंज करते हुए, और वो तो आया नहीं कोई, बस जो बचा नोट कर लो, वर्क हार्ड। आया? बोलो, कोई दिक्कत? चलिए अब आता है आगे कॉन्सेप्ट आता है आपका, बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट आया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट आया हो, लिखा होता है ना डू नॉट अब्यूज एनीवन, ऐसे लिखे होते हैं ना, तो वही है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट आया हो, तब देखो क्या करेंगे। तो लिखेंगे सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को, यही चीज इधर भी लिख लेंगे, सेड या सेड टू को। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट आया हो तो सेड या सेड टू को फॉरबिड या एडवाइज में बदल देते हैं। फॉरबिड या एडवाइज में, मतलब या का मतलब है इनमें से कोई एक, है ना? तो या तो ये लगा लो चाहे ये लगा लो। अंतर क्या है वो देख लीजिएगा। जब आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू और प्लस छापा। ठीक, क्लियर? जब आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो कामट कामा हटा क्या लिखेंगे? टू प्लस छापा। और जब आप एडवाइज्ड लगाएंगे तब कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके आप लिखेंगे नॉट टू और प्लस छापा। इतना अंतर है केवल, बस। क्लियर? क्या बोलेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे जैसे एरो लगी है बस वैसे बोलते चले जाना है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट आया हो तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड या एडवाइज्ड में बदल देते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड जब लगाते हैं तो कामट कामा हटा करके टू प्लस छापा करते हैं, और जब एडवाइज लगाते हैं तो कामट कामा हटा करके नॉट टू प्लस छापा करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? लैंग्वेज निकल आएगी पूरी भाषा। चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द फादर सेड
टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट अब्यूज एनी वन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट अब्यूज एनी वन। ये लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच। कह रहा है इसको इनडायरेक्ट में बदलिए। अब इनडायरेक्ट में बदलने के लिए अभी हमने स्ट्रक्चर बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को चेंज करते हैं, मतलब ये बदली जाएगी। अब ये बदलने के लिए हमको टॉपिक पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का है, और टॉपिक जानने के लिए हमने हर टॉपिक में आपको पहचान बताई। असर्टिव में हमने कहा था कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो असर्टिव, हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो इंट्रोगेटिव, और जिसमें सब्जेक्ट ना हो इंपरेटिव। यहां पे देखो जरा, कहीं सब्जेक्ट है क्या? नहीं है ना। और जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या है आपका? इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? अब इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे? सेड या सेड टू को, तो वो तो हमारा अलग हो गया, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डू नॉट या डोंट आया हो। जरा गौर से देखो क्या आया है, डू नॉट या, तो देखो डोंट डू नॉट आ गया कि नहीं आ गया? और जब डू नॉट आ गया तो सेड या, ये यही तो लिखा है ना, सेड या सेड टू। सेड या सेड टू को हटा के इन दोनों में से कोई एक कर लेते हैं। चलो पहले इसको लगा के देखते हैं। तो लिखेंगे द फादर, अब इसकी जगह पे क्या आएगा? ये रख दें तो लिख देंगे फॉरवर्ड और मी। फिर कामट कामा हटाएंगे, देखो जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू और प्लस, इसको बाद में याद रखना, इनको हम क्या कर देते हैं? हटा भी देते हैं। तो अब देखो डू नॉट हटेगा, और जब हटेगा तो क्या बता, जो छाप लो, तो एब्यूज एनी वन। यहां पे कोई पर्सन और टाइम आया नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं चेंज किया। क्लियर? अब बात आती है कि सर इससे बनाए तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो बनाते हैं इससे भी। इसकी जगह पे अब ये फॉरवर्ड किया था, अब क्या कर दें? एडवाइज्ड, है ना। तो लिखेंगे द फादर एडवाइज्ड मी। अब हो गया ना, मी एडवाइज्ड भी लग गया। देखो अब जब एडवाइज्ड लगाएंगे तो काम का हटा क्या लगाएंगे? नॉट टू। क्या लगाएंगे? नॉट टू, और प्लस छापा, तो अभी यही तो छाप के लाए थे, तो यही लिख देंगे अब्यूज एनी वन। आया? कोई दिक्कत? आ जाएगा ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया? आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आया हो। क्या आया हो? नेवर आया हो। अभी क्या आया था? डू नॉट या डोंट। अब क्या आया हो? नेवर आया हो। तो जब नेवर आया हो तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे? एडवाइज में बदल देंगे। सेड या सेड टू को एडवाइज में बदल देंगे, और फिर क्या करेंगे? तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो नेवर, ठीक है, और फिर टू और प्लस छापा कर देंगे। क्लियर? यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आया हो तो सेड या सेड टू को, ठीक, सेड या सेड टू को एडवाइज्ड कर देते हैं, तथा कामा हटाकर नेवर टू और प्लस। क्लियर? निकल आएगी भाषा। चलिए इसका भी एक देख लेते हैं सेंटेंस। ही सेड टू, बहुत हो गया टू ना, अब बिना टू का लिखते हैं। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा नेवर वेस्ट योर टाइम। क्या लिखा हुआ है? ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा नेवर वेस्ट योर टाइम। करें इसको बनाइए इनडायरेक्ट में, तो ये बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में, वर्ब को बदलते हैं। ये है वर्ब हमारी। अब ये पहचान करें पहले, तो ये हमारा देखो इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है बिना सब्जेक्ट के, और नेवर भी आ गया है। तो नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए? नेवर आ जाए, तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड कर देते हैं। तो सेड हो या सेड टू, तो सेड आया है
तो यहां पे क्या कर देंगे, एडवाइज्ड, हो गया। अब उसके बाद कामट कामा हटाएंगे तो नेवर टू, क्या लगाएंगे, नेवर टू, और प्लस तो लिखेंगे, अब नेवर यहां पे लिख चुके हो ना, अब क्या बचा, वेस्ट। अब योर क्या है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन पूछ के साथ पूछ मान ले। हमने कहा था जब ऑब्जेक्ट ना हो तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का मानते हैं, तो फर्स्ट का मी मान ले, और मी मानेंगे तो यहाँ पे माई हो जाएगा पजेसिव के रूप में, और टाइम यहाँ पे चाहो तो आप मी लिख भी सकते हो। तो ही एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम। क्लियर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके आगे अगले पार्ट में। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।